दोस्तों, ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है। वफ़ाक़ पारां सिंधु दरिया ते चोलिस्तान समेत 6 कैनाल कढण वारे मामले ते सिंध जे अवाम पारां शदीद रद्दअमल ॾेखारण खां पोइ पीपी पिणु एहतजाजी मैदान ते गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां लथल आहे। उन सिलसिले में हैदराबाद जे हटड़ी बाईपास ते आम जलसो कयो वियो, जंहिंखे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण, याम खान शोरो, पीपी सिंध जे सूबाई सदर निसार खोड़ो ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ख़िताब कयो। दोस्तों, इसी में आइन की भलाई है। लूबो सूबों को लड़ाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, लेकिन देख लो जो भी कह रहा है, जो भी कैनाल बनाने की बात कर रहा है, वो अपनी आंखों से खुल के देख ले। ये आपकी चीफ मिनिस्ट्री हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये तुम्हारी चीफ मिनिस्ट्री हमारे राह में नहीं आ सकती। ये अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं कह रहा हूं, किसी और को कह रहा हूं। टाइम आया तो नाम भी ले लूंगा जलसों में। आज हम सब अपने महबूब चेयरमैन की कॉल पर हैदराबाद डिवीजन की आवाम यहां पे जमा हुई है। 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में चेयरमैन साहब ने कहा था और उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील भी की थी कि मुतनाज़ा कैनाल के मंसूबे को खत्म किया जाए और कैनाल का मंसूबा जिसको सिंध की आवाम ने मुस्तरद किया है उसको खत्म किया जाए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूंगा, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूंगा। आज हैदराबाद डिवीजन ने ये साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हैदराबाद जिस तरह से आपका इस्तकबाल करता है, हैदराबाद हमेशा अपनी तारीख रकम करता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमेशा हैदराबाद को इज्जत बख्शी है। हम आपको हैदराबाद में वेलकम करते हैं। में भी मगर इसलिए कि हम अकेले नहीं, इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर थी। जब वो बोलती थी तो ना सिर्फ हैदराबाद बोल रही थी मगर साथ साथ लाहौर की आवाज मिली हुई थी। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो मुतनाज़ा डैम्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और आपके साथ मिलके एहतजाज कर रही थी और धरना रखी थी, तो पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियाले ने लाहौर से काफले, पीपल्स पार्टी के मुल्तान के जियाले ने मुल्तान से काफले, पीपल्स पार्टी की पख्तूनख्वा के जियालों ने पख्तूनख्वा से काफले, और जी हाँ, हमारा हैदराबाद के जियालों ने भी हैदराबाद से काफले। चारों भाई एक होके हमने एहतजाज किया और मजबूर किया कि मुतनाज़ा मंसूबा रोके। और पीपल्स पार्टी की गुजर खान का वजीरे पानी था राजा परवेज अशरफ साहब, जिसने वजीर होते हुए उस मंसूबा को दफन किया और कहा यह मंसूबा अब खत्म। अब मैंने चाहा कि जो आज का नया नहरों का, नया कैनाल्स का मंसूबा है, मैंने चाहा कि आज मैं हैदराबाद पहुंच के
आपको कुछ खुशखबरी सुना देता। वैसे तो हम कब से आवाज उठा रहे हैं। हमने ये 26th अमेंडमेंट से पहले, 26th अमेंडमेंट के दौरान, 26th अमेंडमेंट के बाद आवाज उठाए थे। हमने 27 दिसंबर पे, 4 अप्रैल पे कि सुने, हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले नहीं है, हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारे बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम उनमें से नहीं हैं जो मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत इसलिए कि मेरा वफा खतरा में है। हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब अलैदगी परस्त दहशतगर्दी के तंजीमें आप पे, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमले कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त जब मजहब के नाम पे बैनुल-अक़वामी कोर्टों के मदद से आपको मुल्क भर में दहशतगर्दों का मुकाबला करने में मजबूर हो चुके हैं, ऐन वक्त जब पूरा मुल्क में दहशतगर्दी का आग जल रहा है, आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है, और सबसे भरकर इन सबको, हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेंगे? क्या ये ना खप्पे वाले को रोक सकते हैं? उनका दुश्मनी है तो नेशनल हाईवे से है, उनका दुश्मनी है तो आपके अपने हाईवेज पे आके धरना, वहां जो इधर से आ रहा है उधर से आ रहे हैं। उन्होंने ये कनाल्स नहीं बनाया भाई, जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहां के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। हमने चाहा कि आज जाके मैं आपके सामने ऐलान करता कि वजीर आजम साहब ने आपका एतराज देके, ये समझ के कि मेरे साथ तो कैबिना में पीपल्स पार्टी वाले बैठे तो नहीं है, मगर इनके बगैर मेरा हुकूमत नहीं चलता, इनका बगैर मेरा सेशन नहीं चलता, इनका बगैर मैं मईशत को ठीक नहीं कर सकूंगा, इनके बगैर पता नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या क्या होएगा, इनके बगैर मैं बजट पास नहीं कर सकूंगा। तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं आपके एतराजात की वजह से। वो मान जाता कि आपके एतराजात दूर करने तक
ये मंसूबा खत्म। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराता हूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जे ख़िताब मां हिकु ॻाल्हि त साबित थी त वफ़ाक़ी हुकूमत कैनाल वारनि रिथाउनि खे वापसि वठण लाइ तयारु नाहे। सिंध में शदीद रद्दअमल खां पोइ पीपी सख़्तु घबरायल पिणु आहे। उहो ई सबबु आहे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे ख़िताब में बार बार वफ़ाक़ खे रिथाऊं वापसि वठण जे लाइ अपील बि कंदो रहियो त सिंध जे अवाम खे उहो तासुर ॾियण जी बि कोशिशि कंदो रहियो त असां सिंधु जे तहफ़ुज़ कंदासीं। लॻे थो त पीपी अञा ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जे हिमायत वापसि वठण जो फ़ैसिलो न कयो आहे, पर सिर्फ़ अपीलुनि ऐं धमकियुनि वारी पॉलिसीअ ते हलण जो इरादो रखे थी। हैदराबाद वारे जलसे में अवामी शिरकत जी ॻाल्हि कजे त हुकूमती वसीला हुअण जे बावजूद बि अवाम एतिरो शिरकत न कई। कोशिश डिजिटल टीम सां गॾु अशोक रामाणी, हैदराबाद।